अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फाजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताते चलो, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की वीडियो कोरोना और ब्राजील के जंगलियों के हवाले से है। ब्राजील के आदमखोर जंगलियों को लाशें क्यों पहुंचाई जाएंगी, आदमखोरों को लाशें पहुंचाने का मुआहदा क्यों किया गया, ये सारा किस्सा आखिर किसने बताया, इस किस्से को सुनाने की वजह क्या है और लोगों ने इस पर क्या रद्द-ए-अमल दिया, इन सब के बारे में बात करेंगे आज की इस रिपोर्ट में। हमारी आज की रिपोर्ट कोरोना के हवाले से है। जब से कोरोना वबा ने अपने पंजे गाड़े हैं, हर गुजरते दिन के साथ कोई न कोई नया प्रोपेगेंडा, कोरोना से जुड़ी कोई नई थ्योरी, कोई नई साजिश, कोई नया किस्सा कहानी सामने आती रहती है। कोरोना से रिलेटेड एक ऐसा ही किस्सा है ब्राजील के अमेज़न जंगलात का, जहां आदमखोर जंगली रहते हैं। ब्राजील के अमेज़न जंगलात का रकबा पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा है। इन जंगलात में एक कबीला बोल्सोनारो रहता है जिसकी आबादी 20 लाख से ज्यादा है। ये वहशी आज भी पत्थर के दौर में जिंदा है और जंगलों और पहाड़ों में झोंपड़ियां बनाकर रहते हैं। खास बात ये है कि ये जंगली कबीला आदमखोर है। ये ब्राजील और अर्जेंटीना में बस्तियों पर हमला करते हैं और दर्जनों अफराद को अगवा करके ले जाते हैं, फिर इन्हें कत्ल करके उनका गोश्त खाते हैं। जब इन्हें जिंदा इंसान नहीं मिलते तो ये कब्रिस्तान में घुसकर लाशें निकाल लेते हैं। इसीलिए जो बस्तियां इन जंगलात के करीब कायम है, वहाँ कब्रिस्तान नहीं बनाए जाते, बल्कि लोग अपने प्यारों को कई सौ मील दूर शहरी कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक करते हैं। कई साल से अमेज़न के जंगलात में तेल और गैस की तलाश जारी थी। गुज़िश्ता साल एक यूरोपीय तेल कंपनी को कामयाबी हुई और बड़े ज़खायर निकल आए। इस तलाश और तहकीक के दौरान कंपनी को सबसे बड़ा मसला ये पेश आया कि बोल्सोनारो कबीले के जंगली शब मारा करते थे और इंजीनियर्स और उनके अमले को उठा कर ले जाते थे। बाद में उनकी चबाई हुई हड्डियां मिलती थी। तेल कंपनी ने इस मसले का हल सोचा और अपने कासिद को बोल्सोनारो कबीले के सरदार के पास भेजा। एलची ने सरदार को पेशकश की कि हम तुम्हें लाखों डॉलर और तेल निकलने की सूरत में मुनाफे में शिराकत देंगे, हमें यहाँ काम करने दो। सरदार ने कहा कि डॉलर और तेल हमारे लिए बेमानी है, खुदा का दिया वो सब कुछ हमारे पास है जो हमें चाहिए। हमें सिर्फ इंसानों की लाशों की जरूरत है, क्योंकि जब हमें इंसान नहीं मिलते तो जानवरों का गोश्त खाना पड़ता है, जिससे हम बीमार हो जाते हैं। ब्राजील की हुकूमत ने तेल कंपनी की दरख्वास्त पर अमेज़न के जंगलात में ऑपरेशन किया, लेकिन उसे काफी जानी नुकसान उठाना पड़ा। फिर कई मकामात पर जंगल को आग लगाई गई, लेकिन आदमखोर कबीले ने अपनी जगह बदल ली और उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ आग की खबरें दुनिया भर के मीडिया में आई और माहौलियात की तंजीमों ने शोर मचा दिया। इसके बाद ब्राजील की हुकूमत को वो सिलसिला रोकना पड़ा। थक हार कर तेल कंपनी ने ब्राजील के पड़ोसी कोलंबिया से राब्ता किया और वहाँ माफिया को लाखों डॉलर देकर गैंग वॉर कराई। हर हफ्ते इस गैंग वॉर का निशाना बनने वाले दर्जनों अफराद की लाशों को ट्रक्स में भर के अमेज़न के जंगलात पहुँचाया ताकि तेल कंपनी के काम में रुकावट न बने। गुज़िश्ता साल तेल कंपनी की तलाश के नतीजे में न सिर्फ तेल बल्कि गैस के बड़े ज़खायर भी निकल आए। एक अंदाजे के मुताबिक उनकी मालियत लाखों अरब डॉलर है। लेकिन मसला बदस्तूर वही है कि तेल के कुओं और गैस फील्ड की तामीर के लिए लाखों आदमखोर कबाइलियों से जंग की जाए या उन्हें लाशें फराहम की जाएं। बोल्सोनारो कबीले के सरदार से मुज़ाकरात हुए तो उसने मुतालबा किया कि कबाइलियों को हर हफ्ते 20,000 लाशें फराहम की जाएं, तो वो न सिर्फ हमला नहीं करेंगे बल्कि खुद इस इलाके से दूर चले जाएंगे। तेल कंपनी ने ब्राजील और अर्जेंटीना की हुकूमतों से बात की, लेकिन कोई इतनी बड़ी तादाद में लाशें फराहम करने को तैयार नहीं हुआ। आखिर एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने मदद की और करोड़ों डॉलर के एवज एक मुहलिक वायरस दुनिया में फैलाने का आइडिया पेश किया। तेल कंपनी को खरबों डॉलर नजर आ रहे थे, इसके लिए चंद करोड़ डॉलर की क्या अहमियत थी, इसलिए उसने ये ऑफर कबूल कर ली। फार्मास्यूटिकल कंपनी और आलमी इदारे सेहत इस साजिश में शरीक बन गए। उन्होंने मुख्तलिफ हुकूमतों से कहा कि आप वायरस के बहाने लोग मारते जाएं और $5,000 में एक लाश हमें देते जाएं। इसके साथ अवाम को डराते जाएं कि मैयतों की तदफीन हुकूमत करेगी वरना वायरस फैल जाएगा। ये इस कदर बड़ा आलमी मंसूबा है और इसमें इतनी बड़ी रकम लगी है कि 4-5 माह में 4 लाख लाशों का सौदा हो चुका है और कहीं शोर नहीं मच रहा। ब्राजील के एक ब्लॉगर अल्बर्टो फर्नांडिस ने ये सारी तफसील अपनी वेबसाइट पर लिखी थी, लेकिन उसके चंद दिन बाद वेबसाइट बंद हो गई और ब्लॉगर तब से लापता है। खदशा है कि उसे आदमखोर जंगलियों के हवाले कर दिया गया है। ब्लॉगर ने लिखा था कि ऑयल और गैस फील्ड की तामीर मुकम्मल होने के बाद नाटो की फौज उसकी सिक्योरिटी संभालेगी और तब हो सकता है कि अमेज़न के जंगल में ऑपरेशन करके आदमखोर जंगलियों को मार दिया जाए या दूर धकेल दिया जाए। ऑयल एंड गैस फील्ड मुकम्मल होने में मजीद 6 माह लगेंगे। तब तक हर माह मुबैना वायरस से हलाक होने वालों की 1 लाख लाशें ब्राजील जाती रहेंगी। इसीलिए आलमी इदारा सेहत बार बार कह रहा है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने में 6 माह से
ज्यादा लगेंगे। नाज़रीन, आपको बताएं कि ये स्टोरी ब्रेक की गई थी मुबशिर ज़ैदी की जानिब से। हुआ ये कि कोरोना के हवाले से मुख्तलिफ साजिशी अनासिर का बार बार जिक्र किया जा रहा था और लोग कॉपी पेस्ट करके ये तमाम चीजें वायरल कर रहे थे। किसी ने कहा कि हर लाश के बदले हुकूमतों और रियासतों को डॉलर्स मिलेंगे। किसी ने कहा कि डॉक्टर्स खुद इंजेक्शन लगाकर मरीजों को मौत के घाट उतार रहे हैं। कुछ लोगों के मुताबिक हर बीमारी को कोरोना में डाला जा रहा है। गर्ज इस तरह की ढेरों ढेर बातें थी। मुबशिर ज़ैदी, जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ये तंजिया तहरीर लिखी थी, लेकिन लोगों की एक मेजॉरिटी इसे सच समझ बैठी और यूँ इसके वायरल होने का सिलसिला चल पड़ा और कोरोना के हवाले से इसे ट्रांसलेट करके बाहर के मुमालिक तक पहुँचाया गया और कंफ्यूजन का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। दिलचस्प बात यह है कि लाखों फॉलोअर्स रखने वाले मुबशिर ज़ैदी की इस स्टोरी पर बहुत से लोगों ने यकीन भी कर लिया और जिन लोगों ने यकीन किया उन्होंने कहा कि ये वायरस वाला ड्रामा दुनिया पर अपनी बालादस्ती कायम रखने के लिए किया गया है। ये जंगियों के लिए हो, चाहे यहूदियों के लिए हो, या फिर चाइना रूस के लिए हो, या फिर अमेरिका के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ बालादस्ती की गेम है। ताहम बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इस कहानी में तंज को तो नहीं समझा, लेकिन इस कहानी को सच्चा मानने से इनकार कर दिया और कहा कि क्या वायरस ज़दा लाशें जंगियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी और क्या ब्राजील और अर्जेंटीना के पास 20 लाख जंगियों को खत्म करने के लिए कोई असलहा, कोई मिसाइल, कोई बॉम्ब नहीं था। किसी ने कहा मुबशिर ज़ैदी के पास ऐसी फेक स्टोरी लिखने का कितना वक्त है। 20 लाख लोगों से लड़ाई करना क्या मुश्किल है, जबकि उनके पास कोई असलहा भी नहीं। ये सब ड्रामा है। नाज़रीन, आपको बताते चले ये तहरीर मुबशिर अली ज़ैदी ने एक तंजिया तहरीर के तौर पर लिखी थी। मतलब लोगों की साजिशी नजरियात पर आंखें बंद करके यकीन करने की आदत की वजह से उससे जानबूझकर एक मनगढ़ंत स्टोरी बनाई और उन साजिशी नजरियात वालों का मजाक उड़ाया। मुबशिर ज़ैदी ने तो अपनी तरफ से मजाक उड़ाया था, लेकिन बदकिस्मती से साजिशियों ने इस तहरीर को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया और हुआ यूँ कि साजिशी नजरियात बनाने वालों का मजाक उड़ाने के लिए उनकी तरह उससे एक ऊट पटांग स्टोरी बनाने वाले मुबशिर ज़ैदी की स्टोरी भी साजिशियों ने अपने ही मकसद के लिए इस्तेमाल कर ली और यूँ कोरोना के हवाले से एक नया नजरिया भी वायरल होने लग गया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बाद में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।